उसी वीर को निरभिपात जाति गाई सुनो भैया, मेरी बेटी ने अगर धनुष उठाया है तो लड़का इतना बलवान होना चाहिए कि इस धनुष को तोड़। कहा क्या कहा? इस धनुष को तोड़ देगा, हम उसी के साथ में अपनी बेटी सीता का विवाह कर देंगे। और जब ये बात सुनी तो यहाँ पर पत्र लिखवाए गए। अब लोग कहते हैं कि राजाओं के लिए चिट्ठियां भिजवाई गई। चिट्ठियां तो संत भगवानों के लिए भिजवाई गई थी, केवल राजाओं के लिए तो ढिंढोरा पिटवा दिया गया था। उस ढिंढोरा को सुनकर के बड़े बड़े वीर पुरुष आने लगे। कहां? बोले जनकपुर में। लेकिन इधर जैसे ही आश्रम पे पत्र पहुंचा आजमगढ़ में विश्वामित्र जी के पास, तो भैया गुरु जी के साथ में चेला है, तो अब पत्र आया है गुरु जी के लिए, तो चेला तो है थोड़ी जाएंगे, वो तो साथ जाएंगे। क्यों भैया? अरे बाबा, यहाँ तो खैर ऐसा हुआ है, यहाँ तो हमारे उस्ताद जी के द्वारा ही कथा बुक हुई थी, लेकिन ज्यादातर जो लोग कथा बुक करने जाते हैं तो शास्त्री जी के पास जाते हैं कि साजवान पे। क्यों भैया बताओ? कथा शास्त्री से बुक करते हैं कि साजवान पे? तो हम आते जैसे चले आए। नहीं देखो भैया, जे ना आएंगे तो हम क्या कर लेंगे, अगर जे ना आते तो हम अकेले बैठेंगे क्या करेंगे। चलो जेऊ छोड़ो। परीक्षित जी, यज्ञपति जी, जब आपके घर में अभी भागवत हो रही है, और बहुत जगह जब भागवत होती है तो अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजते हैं, तो जब अपने बहनोई के यहाँ पत्र भेजा जाता है, चिट्ठी, संदेश, खत, कार्ड, तो उसमें जिज्जी का नाम लिखा जाता है कि जीजा जी का? जीजा जी का। तो जीजा जी आते तो आए, जिदी का संग चली आई। और सुनो, ये जिदी आए सो आए, एक लला को कन्हैया बैठा लेंगी और एक को औरिया, चलो भैया के घर दावत है, गोविंद भगवान की। खैर ये विरोधी बातें हैं, लेकिन बात हकीकत ये है कि गुरु के लिए पत्र जाएगा तो शिष्य भी साथ जाए। आज राम और लक्ष्मण को लेकर के कि पाते ही खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले और भगवान सुपना द्वादशी को गुरु के संग में श्री राम चले। उस पत्र को पढ़कर के गुरुजी के साथ में राम और लक्ष्मण जनकपुर के लिए चल दी। आगे बढ़े तो थोड़ा आगे बढ़कर देखा, बिहर उजार निर्जन वन है, एक निर्जन वन है जिसमें कोई भी नजर नहीं आ रहा। बताया जाता है कि उस वन में एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है, पत्थर की शिला। राम जी ने उस शिला को देखा जो स्त्री के आकार में है, तो एक सवाल किया कि गुरुदेव ये बताइए ये शिला की स्त्री कौन है? तो विश्वामित्र जी बोले, लला ने कहानी लंबी है, हम तुम्हें समझाएं तो हाथ पकड़ो राम को और एक वृक्ष के नीचे बिठा के एक बात कही कि देखो ये गौतम ऋषि की पत्नी है, इनका नाम है अहिल्या। तो बोली यहाँ क्यों पड़ी है, वो भी पत्थर बन के? बोले मैं बता रहा हूं, ये अहिल्या बहुत सुंदर थी, अहिल्या बहुत सुंदर थी।
और ऊपर से ये श्रृंगार करके घूम रही थी। तो एक दिन इंद्र ने इन्हें देख लिया और जैसे ही इंद्र ने देखा, लेकिन ये अहिल्या अरे जो भी चंद्र बदन जियारी इतनी सुंदर थी। जब उसकी नारी की छूटे हो तो कैसे बहुत सुंदर थी और ये श्रृंगार करके घूम रही थी। मेरा एक निवेदन है, एक छोटा सा, कि जो हमारी माताएं बहनें हैं जिनकी शादी हो गई है, उन्हें अपने मायके में शादी के बाद भी ज्यादा श्रृंगार करके नहीं घूमना चाहिए। और जिन माताओं की, जिन बहनों की शादी नहीं हुई है, उनका तो धर्म ही नहीं है कि श्रृंगार करके घूमे। और ऋषि पत्नी का तो ये बिल्कुल धर्म नहीं है कि वो श्रृंगार करके रहे। लेकिन ये महाराज सुंदर भी थी और श्रृंगार कर लिया तो और सुंदर। सो इंद्र ने देख लिया, इंद्र के मन में काम वासना जागृत हो गई। तो अब भैया इसने सोचा कि मदद कौन करेगा, ऐसे कोई नहीं मिला। अच्छा एक बात बताऊं आपको, बुरा मत मानना, विचार उसी से मिलते हैं जो हमारे विचारों वाला होता है। तो ये चंद्रमा के पास पहुंच गए, क्योंकि चंद्रमा भी अपने गुरुजी की पत्नी को भगा लाए थे। बोले गोविंद भगवान की, तो बोले मदद वही कर सकते हैं हमारी। बताया जाता है चंद्रमा गुरुजी जो बृहस्पति थे ना, इनकी पत्नी को तारा उनके साथ जबरदस्ती ये उन्हें अपने घर लेके चले आए थे गुरुजी की अनुपस्थिति में। तो उन्होंने कहा मदद वही कर सकते। सो भैया ये पहुंचे चंद्रमा के पास और इंद्र ने जो कही, भैया एक हमारी छोटी सी मदद करो। बोले क्या? बोले ज्यादा बड़ी नहीं, बोले इतनी सी कि तुम मुर्गा बन जाना, ज्यादा बड़ी नहीं, तुम मुर्गा बन जाना और मैं साधु बन जाऊंगा। जब ये कहा कि मुर्गा बन के आवाज लगा देना, तो भैया चंद्रमा तैयार हो गए और मुर्गा बन के गौतम ऋषि के यहाँ पहुंच गए। और जैसे ही गौतम ऋषि के यहाँ पहुंचे तो एक गीत गाया जाता है कि मुर्गा ने बादल भारो रे भोला 3 बजे।
अपने अपना मत है, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि आधी रात्रि के समय चंद्रमा ने मुर्गा बन के आवाज लगा दी। गौतम ऋषि सोचने लगे आज बड़ी जल्दी सवेर होएगा, तो गौतम ऋषि ने वस्त्र उठाए और गंगा स्नान के लिए चले। लेकिन तब तक इंद्र इधर गौतम ऋषि के भेष छुपा करके और अहिल्या के साथ छल करने लग गया। लेकिन गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए पहुंचे। गंगा मैया ने देखा ये आधी रात्रि के समय कौन है यहाँ, तो गंगा ने देखा कि गौतम आप आज आधी रात्रि में ही बोले। मैया आधी रात्रि कहाँ, मैं तो जब रोज की तरह मुर्गा ने आवाज लगाई तब आया हूं। बोले आप कितने भोले हो, घर जाकर के देखो तुम्हारे साथ छल हो रहा है। तो गौतम ऋषि के वस्त्र भीगे हुए थे। गौतम ऋषि वहां से आए और घर आके देखा तो द्वार पे चंद्रमा जो था वो पहरेदारी कर रहा था। तो चंद्रमा भागने की कोशिश की, तब तक इन्होंने भीगी हुई धोती उसमें मार दी। तो बताया जाता है उसी वजह से आज भी चंद्रमा में धब्बा पड़ गए हैं। और अब लोग बताते हैं कि चंद्रमा में आज भी देखो तो दाग है। लेकिन घर जाके देखा तो इंद्र तो जा चुका था, लेकिन पत्नी को जाकर के इन्होंने श्राप दे दिया, पत्थर होने का श्राप दिया। तो फिर ये पैरों में गिर गई, महाराज पत्थर हो जाऊंगी तो मेरा कल्याण कैसे होगा। तो इन्हें दयाई इन्होंने कहा कि भगवान राम के द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा। तो प्रभु अब आप आए हो तो इस अहिल्या का उद्धार करो। तो